एवरीवन, वेलकम टू दी सोनाली राठवा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियोस में जो है हम अपनी क्लास 12th की फर्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर को फिनिश कर चुके हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि इन दिस वीडियो हम क्या करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। अब जो है इस वाले वीडियोस में हम जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 1 मार्क्स, then 2 to 4, then 5 marks. Okay. So comes to the questions. Now your first question is LDC और अंकटेड का विस्तारित रूप क्या है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चे कि जैसे अगर फुल फॉर्म्स आती है तो इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करो फुल फॉर्म को, हिंदी में अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपको इंग्लिश में आता है आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में आती है हिंदी में लिख सकते हो। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिवीजन देखना है। क्वेश्चन में जो मार्क्स है उनके डिवीजन कैसे कर रखे। सपोज आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे 2 फुल फॉर्म पूछ ली गई एक क्वेश्चन में, सो इट मीन्स हाफ ऑफ मार्क्स का डिवीजन है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया तो पूरा जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, एलडीसी और अंकटेड का विस्तारित रूप क्या है। तो एलडीसी है आपका लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज और अंकटेड है आपके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो है आपका क्वेश्चन आया है न्यू वाले टॉपिक से, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो मैंने आपको करवाया है वीडियो में उस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज नियो और आईएमएफ का विस्तारित रूप क्या है। सो नियो है आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज नाटो, सीटो, सेंटो का विस्तारित रूप क्या है। अगर आपको इंग्लिश में आती है कोई इश्यूज नहीं है, हिंदी में आती है तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, so NATO is North Atlantic Treaty Organization and CETO is Southeast Asia Treaty Organization and CENTO is Central Treaty Organization. Okay. Now NATO की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1949। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि अगर आप उसको रिवाइज करते जाओगे तो वो मतलब ऐसे हो जाता है कि आपको मतलब माइंड में बैठ जाएंगे, रिमेम्बर करने की या दोबारा से लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1955। नाटो में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल है। तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और डेनमार्क, ठीक है। डिपेंड करता है आप 2 भी लिख सकते हो 3 भी लिख सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो ज्यादा नहीं है। 3 भी लिख दो बहुत है, ठीक है। ये हो गया आपके देश। नाउ वार्सा पैक्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल है। तो पूर्वी यूरोप के जितने भी समाजवादी देश थे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया ही था, जितने पूर्वी यूरोप के देश थे उन्होंने मिलकर वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। सो पोलैंड एंड लिथुआनिया कोरिया। नाउ नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी। तो नियो क्या था। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी, तो जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई तो उसने जो है अपना बेसिकली सारा ध्यान पहले जो है शीत युद्ध इन सब पे दिया, बट फाइनली जब आर्थिक विकास पे ध्यान दिया गया, ठीक है, तो नियो जो है एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई, जिसके तहत जो है अल्प विकसित और जो विकासशील देश है वो अपनी आर्थिक व्यवस्था के उत्थान के लिए, आर्थिक व्यवस्था की प्रगति के लिए कुछ कार्य कर सके, ठीक है। तो बेसिकली नियो क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अल्प विकसित व विकासशील देशों द्वारा एक व्यवस्था की मांग की गई, जिसे नियो कहा गया, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहा गया। तहत अल्प विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया, ठीक है। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ। जैसे कि आप सभी को पता है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था वार्सा पैक्ट। सोवियत संघ खत्म, वार्सा पैक्ट खत्म, तो सोवियत संघ का फिनिश हुआ था 25 दिसंबर 1991। ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य भूमिका किन 2 नेताओं की रही। आपको पता ही है किन 2 नेताओं की रही क्यूबा मिसाइल संकट में, कौन कौन सा था। एक वो उधर से था हमारा निकिता खुश्रेव, ठीक है, और इधर से हमारे कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। अमेरिका से जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ की तरफ से निकिता खुश्रेव। और एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, जो क्यूबा द्वीप था उस टाइम पे वहां कौन था। सो फिदेल कास्ट्रो। ओके, नाउ योर 11th नंबर क्वेश्चन इज 2 ध्रुवीयता व 1 ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। जैसे कि मैंने आपको इस टॉपिक में बताया था जब मैंने टॉपिक डिस्कस किया था कि 2 ध्रुवीयता क्या थी। बेसिकली 2 ध्रुवों का होना, ठीक है। तो 2 ध्रुवीयता का अर्थ है कि विश्व राजनीति में 2 महाशक्तियों का होना, 2 ध्रुवीयता, और 1 ध्रुवीयता का अर्थ है कि विश्व राजनीति में 1 महाशक्ति का होना, 1 ध्रुवीयता। ओके, सो नाउ योर 12th क्वेश्चन इज गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। गुटनिरपेक्ष अर्थात दोनों गुटों से अलग रहने की नीति, ठीक है। कि गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर थोड़ा ज्यादा लिख सकते हो तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट कितना करके चलते हो, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो बेसिकली गुटनिरपेक्षता का अर्थ है वह नीति जिसके तहत ना अमेरिका के गुट में सम्मिलित हुआ गया, ना
सोवियत संघीय गुट में सम्मिलित हुआ गया था। दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को गुट निरपेक्षता की नीति की संज्ञा दी गई। सो नाउ अगर 13 क्वेश्चन इज क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ, तो 1962। 14 शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया। मैंने आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बताया था, यूरोप। बेसिकली जब शीत युद्ध चल रहा था तो यूरोप जो है अखाड़े के रूप में सामने आया था। 15 क्वेश्चन इज एक पूर्वी सैन्य सुरक्षा संगठन और एक पश्चिमी सैन्य सुरक्षा संगठन का नाम लिखे। तो बहुत इजी है। पूर्व की तरफ से कौन सा बना था, वार्सा पैक्ट, और पश्चिम सैन्य सुरक्षा संगठन क्या था, नाटो, सीटो, सेंटो। तीनों में से जो आपको ऑप्शन ठीक लगे आप लिख सकते हैं। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, बेसिकली यहाँ पे आप फाइनली आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय, कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में देखो क्या समझता है, क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं। तो बेसिकली आपसे डेफिनेशन ही पूछी गई है या मतलब मीन्स पूछा गया है। तो शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध जैसे शीत युद्ध का मतलब है, शीत युद्ध का अर्थ है ठंडा युद्ध। ठीक है, ठंडा युद्ध अर्थात वो युद्ध, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो रक्त रंजित युद्ध का नाम होना ही क्या है, शीत युद्ध है। ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ 1 मार्क्स का। ठीक है, तो अब ऐसा युद्ध जहां पर जो है आमने सामने ना लड़कर रक्त रंजित और खून खराबा ना करके बातों के थ्रू, ठीक है, अखबारों के थ्रू, ठीक है, और जो भी सोशल मीडिया है उनके थ्रू जो लड़ाइयां होती है उन्हें शीत युद्ध कहते हैं बेसिकली। तो अगर आप ये भी लिख दो तो भी ठीक है, ये रक्त रंजित युद्ध का नाम होना शीत युद्ध है। ठीक है, नाउ 70 नंबर क्वेश्चन इज पूंजीवाद देशों का नेता कौन था, तो अमेरिका। वार्सा पैक्ट को पूरी गठबंधन क्यों कहा जाता है बेसिकली। सो ये तो बहुत ज्यादा लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब डिपेंड करता है कि आपने कितना समझा टॉपिक को। तो वार्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है, सिंपल है। वार्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे, तो इसलिए इसको पूर्वी यूरोप गठबंधन कहा था, क्योंकि इसमें पूरा जो एरिया था, जो देश थे, वो सारे पूर्वी यूरोप के थे। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज अपरोध के तर्क से आप क्या समझते हैं। सो बेसिकली अपरोध का तर्क क्या है, रोग और संतुलन को अपरोध का तर्क कहा गया। ऐसी परिस्थिति जहां पर पता हो कि अगर लड़ेंगे, ठीक है, तो युद्ध अगर से दोनों के पास हथियार थे, चाहे तो दोनों लड़ सकते थे बट लड़े नहीं थे। ठीक है, क्योंकि दोनों को पता था कि खतरा दोनों को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो रोग और संतुलन की परिस्थिति ही क्या है, अपरोध है, अपरोध का तर्क है। और ये वाला जो आप एग्जाम्पल देके इसको डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज अपरोध को ऐसे लिख सकते हो, रोग और संतुलन का जो परिचय है, रोग और संतुलन क्या है, अपरोध का तर्क है। अब शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, या आपके बेसिकली एनसीईआरटी से क्वेश्चन, आई थिंक सो, या शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बेटा जब ये क्वेश्चन आता है ना, ये सही और गलत वाला, इसको आपसे बहुत ज्यादा हम्बली रिक्वेस्ट है कि पहले आप पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, गलत बोला है, सही बोला है। ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, सही पढ़ के सही पर टिक मार दिया। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर की जो आपकी हेडलाइंस है एमसीक्यूज में, उसको पढ़ लिया करो सही गलत वाले में। ठीक है, सो शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है, सही है ये नहीं बताना हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके सभी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, ये बेसिकली था बिकॉज सैन्य सुरक्षा संगठन भी इसलिए बनाए गए थे। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके सभी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, तो ये तो भैया सही हो गया। ठीक है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। हाँ भाई, ये तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो पूंजीवाद को अप्रिशिएट कर रहा था, ये समाजवाद को अप्रिशिएट कर रहा था। सो ये भी सही है। सो दिस इज राइट। नाउ थर्ड थिंग इज शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हुई थी, हथियारों की होड़ शुरू हुई थी बेसिकली, ये भी ठीक है। हथियारों की होड़ शुरू हुई थी, तभी तो क्या बोलते हैं उनको, बहुत सारी संज्ञा की गई थी हथियारों की होड़ को रोकने के लिए। ठीक है, नाउ फोर्थ थिंग इज अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में सीधे सीधे शामिल थे। सीधे सीधे मतलब मुंह पे आके लड़ रहे थे कि आओ मारो मुझे। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कि अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में शामिल थे। तो बेसिकली देखा जाए ये वाला गलत होगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि गलत कौन सा है, सही नहीं पूछा गया, सही तो 3 है। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी कुछ आई थिंक सो कुछ 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये क्वेश्चन बैंक के। नेक्स्ट वीडियो में जो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो मस्ट श्योर ले सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बहुत जो है एक का जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के वो डिस्कस करेंगे और थोड़ा लेवल अप करेंगे, 2 to 4 मार्क्स पे जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।